आज की ये कहानी उन गुमनाम नायकों के नाम है जिनकी वजह से हमारी थाली में खाना आता है, हमारे किसान। तो चलिए सीधे चलते हैं उनके साथ गेहूं की कटाई के एक आम से दिन में। देखते हैं कि कैसे पसीने की हर बूंद एक कहानी बन जाती है। और दिन की शुरुआत होती है इस एक आवाज से, सुनिए, उठ जाइए, आज कटाई का दिन है, बहुत काम है। ये सिर्फ जगाने की आवाज नहीं है, आप समझिए, ये तो एक मिशन का बुलावा है जो पूरे परिवार को एक साथ एक मकसद के लिए जोड़ता है। आज का दिन वाकई बड़ा खास है। तो ये खास दिन शुरू कैसे होता है? अरे, खेतों तक पहुंचने से बहुत पहले घर के आंगन में ही एक पूरी दुनिया तैयार हो रही होती है। चलिए जरा नजदीक से देखते हैं कि इस बड़े दिन की नींव कैसे रखी जाती है। देखिए, ये सिर्फ कोई तैयारी नहीं है, ये तो एक पूरी रस्म है, सालों से चली आ रही परंपरा। घर का हर सदस्य, उसकी अपनी एक भूमिका है। एक तरफ देखिए, दराती की धार तेज की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दादी माँ के हाथ चल रहे हैं और उनका प्यार सीधे पराठों में उतर रहा है। क्या कमाल का संगम है ना, मेहनत और ममता का। और खाना, अरे खाने के स्वाद में भी तो जमीन से वही सीधा जुड़ाव है। ये टमाटर कितने ताजे हैं, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं, ये इस बात का सबूत है कि प्रकृति से इनका रिश्ता कितना गहरा है। यहाँ सब कुछ, मतलब सब कुछ, सीधा खेत से थाली तक पहुँचता है। खाना तैयार है, वाह, गर्मा गर्म पराठे, बहुत भूख लगी है। और ये हैं दादी माँ, इस पूरे परिवार की जान, उनकी धुरी, उनके हाथों का जादू है ना, वो सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि पूरे दिन की कड़ी मेहनत के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो हौसला चाहिए, वो भी देता है। तो भाई, पेट पूजा हो गई, अब बारी है असली काम की। घर की दहलीज पार हो चुकी है और अब कदम बढ़ रहे हैं खेतों की तरफ। हवा में भी ना एक अलग ही एहसास है, एक अलग ही ऊर्जा है। मीठी लस्सी या नमकीन, एक छोटा सा सवाल है ना? लेकिन सोचिए इसमें कितना प्यार छिपा है। बच्चों की छोटी छोटी पसंद का भी इतना ख्याल रखा जा रहा है। यही तो एक परिवार होता है, जहाँ हर किसी की खुशी, छोटी हो या बड़ी, मायने रखती है। खेत आ गया, हाँ दादी माँ, हम पहुँचने ही वाले हैं। और लीजिए, मंजिल आ गई सामने। चारों तरफ सुनहरी गेहूं की बालियां हवा में ऐसे झूम रही हैं जैसे स्वागत कर रही हों। और अब शुरू होगा दिन का असली मुकाबला। अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां बातें कम और मेहनत ज्यादा होती है। बस देखिए कैसे पूरा परिवार एक साथ मिलकर पसीने की हर बूंद से अपनी किस्मत की कहानी लिख रहा है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत काम बाकी है। इन शब्दों में जो तेजी है ना, उसे महसूस कीजिए। सूरज ठीक सिर पर चढ़ाया है और वक्त तो किसी के लिए रुकता नहीं। यहाँ तो एक एक पल की कीमत है। ये बोरी भर गई, इसे रखो साइड में। अरे जल्दी करो, और बोरियां लेकर आओ। काम की रफ्तार देखिए जरा, एक एक बोरी जो भर रही है ना, वो इनकी मेहनत का फल है। और जैसे जैसे ये बोरियां भरती हैं, इनका जोश भी और बढ़ता जाता है। अरे वाह दादी, आप खाना ले आईं, बहुत भूख लगी थी। और इसी भाग दौड़ के बीच एक पल की राहत। दादी माँ का आना सिर्फ खाना लाना नहीं होता, ये तो प्यार और देखभाल का वो एहसास है जो थके हुए जिस्म में भी नई जान फूंक देता है। ठंडी लस्सी इस गर्मी में बहुत अच्छी लगती है। और क्या खूब कहा, इस जलती चुभती धूप में ठंडी लस्सी की एक घूंट किसी अमृत से कम थोड़ी है। यही तो हमें सिखाता है कि असली खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे सुकून भरे पलों में छुपी होती है। और फिर वो पल आता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वो पल जब मेहनत अपना रंग दिखाती है। ये सिर्फ फसल नहीं है, ये उनके साझा सपनों की, उनकी एकजुट कोशिशों की जीत है। आइए इस कामयाबी के लम्हे को महसूस करते हैं। वाह मेरे भाई, क्या फसल हुई है। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक दूसरे की मेहनत के लिए इज्जत है, सम्मान है। इस एक छोटे से वाक्य में समझिए महीनों की कड़ी मेहनत का जश्न मनाया जा रहा है। हाँ, वाहिगुरु की कृपा है। देखिए, इतनी मेहनत के बाद भी कामयाबी का सेहरा अपने सिर नहीं बांध रहे, बल्कि ऊपर वाले को दे रहे हैं। ये उनकी सादगी, उनकी गहरी आस्था को दिखाता है। वो जानते हैं कि वो तो बस एक जरिया है, असली देने वाला तो कोई और ही है। ये आखिरी बोरी है, सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों में पूरे दिन का संघर्ष और आखिर में मिली जीत की गूंज है। सबसे मुश्किल काम अब पूरा हो चुका है, अब वक्त है सुकून का।
तो अब मेहनत की वो तपिश धीरे धीरे शांत हो रही है और दिन भी ढल रहा है। पूरा परिवार घर की ओर लौट रहा है और उनके साथ लौट रही है एक गहरी शांति, एक तसल्ली। अब तलाश है उस सुकून की जो सिर्फ और सिर्फ घर पर ही मिलता है। नमस्ते पिताजी, आप आ गए। खाने की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। दिन भर की थकान के बाद ऐसा स्वागत किसी दवा से कम है क्या? घर की यही तो सबसे खास बात होती है। यहाँ हमेशा कोई आपका दिल से इंतजार कर रहा होता है। मौसम है सुहाना, हवाएं गा रही हैं, चलो चले उस पार जहां मंजिल बुला रही है। ये सिर्फ गाने के बोल नहीं है, ये तो जिंदगी का फलसफा है। ये हमें याद दिलाता है कि मंजिल तो हमेशा आगे ही होती है और असली मजा इसी सफर में है। और इस तरह शांति की खोज में हमने पाया कि सुकून हमेशा हमारे भीतर ही होता है। और यही यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। असली शांति, असली सुकून कहीं बाहर की दुनिया में नहीं, वो तो हमारे अपने मन के अंदर ही है। और शायद मेहनत के बाद जो सुकून मिलता है ना, उससे गहरा कुछ भी नहीं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि मेहनत और सुकून का रिश्ता आखिर है क्या? क्या सच्चा सुकून मेहनत से दूर भागने में है, या फिर दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद मिलने वाली उस गहरी नींद में? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं मेहनत और शांति एक ही सिक्के के दो पहलू तो नहीं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।